के लिए तो बीजेपी ऑफिस में लगातार बैठक जारी है, जहां से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और बड़ी खबर भी बताई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर की करेंगे, जहां पर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के लिए अब 3 रातें बेहद भारी रहने वाली हैं, क्योंकि आज जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जो 3 दिन बाद यानी कि 8 जनवरी को सबके सामने होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान, प्रत्याशियों ने खेला हर आखिरी दांव। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, 8 जनवरी किसकी होगी नैया पार। जी हां, श्रीगंगानगर की सबसे हॉट सीट बनी श्रीकरणपुर विधानसभा में आज बम्पर वोटिंग हुई। सारे रिकॉर्डों को तोड़कर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। सुबह सुबह भयानक ठंड होने के कारण शुरुआत में वोटिंग की रफ्तार कम रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही लोग अपने घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्रों पर वोटरों की लाइन लग गई। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने अपने गांव 25 बीबी स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला और जीत का दावा किया। जो भाजपा ने चलते चुनाव के अंदर भाजपा प्रत्याशी को मंत्री पद से नवाजा है, एक तो उसका गुस्सा है लोगों में, जो मतदाताओं का अपमान किया है, और दूसरा सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर जो 40 सालों से जिन्होंने ईमानदारी से सेवा की है, उनके प्रति भी लोगों का एक जो प्रेम है वो वोट के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का है। तो लोगों में बड़ा उत्साह है, और जो लोकतंत्र की हत्या, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हुए, जो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उनको मंत्री पद से नवाजा है, तो लोगों में बहुत रोष है उसके प्रति। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां पर चुनाव स्थगित हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कुन्नर के सामने चुनावी मैदान में खड़ा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी से पृथ्वी पाल सिंह संधू अपनी किस्मत आजमा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेला तो बीजेपी ने भी जीत के लिए एक बड़ा दांव खेला। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाकर उनको कृषि विपणन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी। टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाने के बाद श्रीकरणपुर सीट पर अब हाई प्रोफाइल बन चुकी है। इसकी चर्चा देश भर में हो रही है और बीजेपी के लिए ये अब प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता है। 1994 में कैबिनेट रैंक के साथ राजस्थान वेयरहाउसिंग के अध्यक्ष रहे। वसुंधरा सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। इसके बाद 2013 से 2018 तक खान और पेट्रोलियम मंत्री के रूप में काम किया। कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा 11 उम्मीदवार करणपुर विधानसभा सीट से मैदान में हैं। फिलहाल 8 जनवरी को जनता का फैसला जनता के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीकरणपुर की खबर आपको बता दें, जहां पर मतदान हो चुका है और अब 8 तारीख का इंतजार है, क्योंकि 8 तारीख को फैसला सामने आएगा। प्रत्याशियों ने हर दांव खेला है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों के साथ दांव पर लगे हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से भी जमकर प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन आज जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आज जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है और फैसला 8 तारीख को सामने आ जाएगा कि आखिर यहां पर किसकी जनादेश किस ओर जाता है। श्रीकरणपुर के रण से जुड़ी खबर, तस्वीरें 2 अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। जब सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई और लगातार यहां पर मतदाता पहुंचे। और सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। माफ कीजिएगा, अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, मतदान कंप्लीट हो चुका है, अब इंतजार है 8 तारीख का जब नतीजे सामने आएंगे। मुद्दे क्या रहे वहां पर? स्थानीय मुद्दे हावी रहे या फिर चेहरों पर वोट पड़े हैं?
न केवल स्थानीय मुद्दे हावी रहे बल्कि चेहरों को भी मतदाताओं के द्वारा देखा गया। वोटिंग करते समय स्थानीय मुद्दे, जो सबसे खास मुद्दा यहाँ का रहता है सिंचाई पानी की उपलब्धता का। इसके साथ साथ देखिए पेट्रोल और डीजल की भारी कीमतें भी यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा। हाल ही में जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, तो ये मुद्दा भी कहीं न कहीं काम करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए इस बार का जो करणपुर विधानसभा सीट का जो चुनाव हुआ, ये पूरी तरह से श्रद्धांजलि वर्सेस राज के बीच में हुआ, जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा अपने दिवंगत पिता और पूर्व विधायक गुरमीत सिंह किन्नर के नाम पर मतदान की मांग की गई, तो दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में जगह देकर एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। हालांकि अब 249 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। और सबसे खास बात देखिए, करणपुर विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 72% मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया जा चुका था। और ठीक 7 बजे तक भी हमने देखा कि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी कतारें लगी हुई थी। तो यह तो तय है कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 80% मतदाताओं के द्वारा मताधिकार का उपयोग किया जा चुका है। वहीं संभावना जताई जा रही है, जो फाइनल फिगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू आएगी, कि लगभग 80 और 85 के बीच में इस बार करणपुर विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत रहा है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ चेहरों पर भी तवज्जो दी गई है और कहीं ना कहीं बिल्कुल। अब तो 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि जनता को किसके वादों पर ज्यादा एतबार रहा, किसके हक में वोट डाले गए। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। भजनलाल शर्मा के पास कुल 8 विभाग है, उन्होंने 8 विभाग अपने पास रखे हैं। तो वहीं दिया कुमारी के पास 6 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार में कौन सबसे दमदार मंत्री होगा, किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी मिली है और कौन इस सरकार में सबसे दमदार है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये लिस्ट देखिए, जहां पर 8 विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास रखे हैं। तो वहीं कई महत्वपूर्ण जो विभाग है वो दोनों डिप्टी सीएम को सौंपे गए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक एक कर लिस्ट में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो मंत्री जिन्हें बड़े विभाग सौंपे गए हैं। तो मंत्रियों के विभागों का पूरा एनालिसिस भी आपको दिखाएंगे। और जब से विभागों का बंटवारा हुआ है, लोगों के मन में सवाल यह है कि जो बड़े विभाग हैं वो आखिर किसे दिए गए हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। क्योंकि बीजेपी तो कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार में आई है, लेकिन सवाल यह है कि इन मुद्दों को, इन वादों को बीजेपी कैसे पूरा करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुनिश्चित करेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास ही रखा है। सुनाते हैं आपको रिएक्शन इस पर। डिपार्टमेंट्स कैसे लाएंगे? अच्छा लगा, जो भी मिला उसको अच्छी तरीके से करेंगे। फिर भी भाई साहब टेक्निकल, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, भाई साहब कैसा लग रहा है? नए डिपार्टमेंट्स कैसे लाएंगे? अच्छा लगा, जो भी मिला उसको अच्छी तरीके से करेंगे। फिर भी भाई साहब टेक्निकल, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, भाई साहब कैसा लग रहा है? नए डिपार्टमेंट्स कैसे लाएंगे? अच्छा लगा, जो भी मिला उसको अच्छी तरीके से करेंगे। फिर भी तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे थे, जहां पर उनसे पूछा गया कि ये जो नया विभाग मिला है, जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसे आप कैसे संभालेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भी संभालेंगे अच्छी तरह संभालेंगे। और अब एक एक कर आपको बताते हैं कि किसे किसे कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिनके पास आबकारी है विभाग, गृह और कार्मिक विभाग भी है। कुल 8 विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास रखे हैं। मदन दिलावर की बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मदन दिलावर को दी गई है, ये भी बड़ा विभाग है और एक बड़ी जिम्मेदारी। अब देखना है कि मदन दिलावर इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मदन दिलावर को दी गई है। हीरालाल नागर की बात करेंगे, राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी हीरालाल नागर को दी गई है। तो जो 22 मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण किए थे, अब उन्हें विभागों की जिम्मेदारी मिल गई। एक एक कर आपको बता दें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री हैं। उद्योग वाणिज्य की जिम्मेदारी राठौड़ को दी गई है। तो और नाम आपको बताएंगे,
वो 22 मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण की, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिली। हेमंत मीणा की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी हेमंत मीणा को सौंपी गई है। सुमित गोदारा की बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति का जिम्मा सुमित गोदारा को दिया गया है। और खबर जयपुर से